इधर देखो, अब पहचान ही नहीं पा रही मैं तो आपको। कौन है आप, कौन हो आप? पूरा पैक कर दिया, बस आंखें आंखें दिख रही है। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, इसके लिए इसको ऐसे कपड़े पहना दिए। मास्क पहना है बस, ज़्यादा कैप और बाकी ग्लव्स वगैरह तो पहन के जाता है, लेकिन इसके ग्रीन कैप लाना और ग्रीन ग्लव्स लाने। मास्क तो यही मिला था और कोई मिला ही नहीं। पिछले साल जब गए थे मनाली तब लिया था। अभी भी काम आ रहा, काफ़ी गर्म है और हाथ भी कवर, वो कान भी कवर कर देता है। चले, मम्मी जो जा रही वापस। हलवा बना रहे गाजर का, हलवा बना रहे। और मम्मी जी की सहेली है ये वाली मम्मी जी। आजकल ऐसी दोस्ती नहीं मिलती देखने को, इनकी पुरानी दोस्ती है। काम करवाने जाओ और मम्मी जी भी चली जानी है मिठाई बना का, अचार बना का। अभी हमारा हलवा बन रहा है। सुबह जाएंगे मम्मी 3 बजे सुबह सुबह, इसलिए। ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारी शादी वादी हो कुछ। सुबह से दोपहर होगी। गोला की और मूंगफली की मिठाई है ये, है गुड़ में, सर्दी सर्दी का है। अभी चालू है पैकिंग। मम्मी जी के 2 बैग हो चुके, इसमें तो खाली मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ गज्जक गुड़ की और तिल की जो होती है वो सब, और पता नहीं क्या क्या, घिया की मिठाई, गाजर का हलवा, सब कुछ। और इसमें मम्मी जी के कपड़े थोड़े बहुत, और इसमें भी थोड़े बहुत कपड़े। और इसमें लेकर जाएंगी मम्मी जी, सुबह मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी, कचौड़ियाँ लेके जाएंगी। और ये बैग मैं दे रही हूँ मम्मी को, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट पे जाती है ना, तो उनका छोटा सा बैग है, उसमें रखती है अपना सारा सामान, टिकट वगैरह का जो भी कुछ है। तो वो बहुत छोटा है, उसमें फ़ोन भी नहीं आ पाता, बिल्कुल लंबा सा है और छोटा है। उन्होंने वहाँ से ही ख़रीदा था, तो मैंने फिर ये यहाँ से ख़रीदा, तो फिर मैं ये मम्मी जी को दे दूँगी। इसमें अपने कागज़ वगैरह जो भी रखेंगे रख लेंगे, डॉक्यूमेंट। और इसमें दिखाती क्या लेकर जा रही है। ये देखो, चिलम एंड हुक्का, क्योंकि वहाँ पे तांबे वगैरह की चीज़ें नहीं ले जाना देते ना, तो इसलिए मम्मी जी ने ये मिट्टी का हुक्का मंगवाया। ये मिट्टी का टोटल, ये देखो। और ये जो इसके तार है ना, सिर्फ ये काटने, तो किट्टा के डैडी आके ये सब काट देंगे, तार घुंघरू वगैरह, क्योंकि ये सब नहीं ले जाने देते ना, तांबे पीतल की चीज़ें इस टाइप की मिट्टी की ले जाने देंगे। तो फिर ये लेके जाएंगे। हुक्का लवर है मम्मी जी, हुक्का बहुत पीती है, बहुत ज़्यादा। तो कह रही थी वहाँ पे थोड़ा बहुत पी लिया करूँगी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पी लिया करूँगी, इसलिए ये लेकर जा रही हैं। रख दिया। अब आएंगी मम्मी जी गर्मियों में, क्योंकि अभी सर्दी सर्दी रहेंगी, फिर गर्मियों की छुट्टी पड़ेंगी तब आएंगी। ये वाला लगेज लेकर आई थी, इसमें 10-15 किलो वज़न इसी में हो जाता था, कम से कम 5-6 किलो तो इसमें है ही। प्लास्टिक का और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 10 किलो वज़न है इसमें खाली। तो इस बार मम्मी जी ने 2 लेदर के बैग ख़रीद लिए, और एक ये वाला, और ये वाला टाक कर ले जाएंगी, मतलब पर्स टाइप में। और ये है, इसमें मैं खाना वगैरह बना के दे दूँगी। तो कल मम्मी जी सुबह 3:30 बजे चली जाएंगी, तो मैं जल्दी उठूँगी, फिर उनके लिए कचौड़ियाँ बनानी है, क्योंकि वो खा के तो कुछ नहीं जाएंगी। फिर जब तक फ़्लाइट आएगी तब तक वो अपना खाना वाना कुछ खा लेंगी। जा रही है, अच्छा नहीं लगता मम्मी जी जब जाती है, चाहे किसी की सास कैसी भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में रहनी चाहिए। और जब से मेरी नानी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बुजुर्ग तो घर में होने चाहिए। तो मेरा मन नहीं लगता, मम्मी जी चली जाती है। किट्टा के डैडी आते रात को 9-10 बजे, कभी कभी 11-12 बजे भी आते। तो दोनों सास बहू ऐसे बैठ के बातें करते रहते थे। अब मम्मी जा रही है तो मैं ही अकेली रहूँगी, मतलब 7 बजे ही मैं सारा घर दरवाज़ा सब कुछ बंद कर लिया करूँगी। अभी तो ये खुला रहता है, बैठे रहते हैं सास बहू, बातें बनाते रहते हैं। अब जा रही है तो अब सब कुछ पैक कर दिया मैंने उनका, कपड़े वगैरह सब। अभी आलू उबाल लिए हैं, अभी कचौड़ियों का मतलब वो बना रही हूँ, पिट्ठी बना रही हूँ आलू की, जो कि मैं सुबह नहीं बना पाऊँगी जल्दी जल्दी। तो सुबह आटा लगा के कचौड़ियाँ बना दूँगी, सुबह 3 बजे तक बना देनी है। और अभी मैं पिट्ठी बना के रख देती हूँ फ्रिज में, जो कि टाइट सी रहे, पतली ना हो। रात के 12 बजे हुए हैं, देख रहे गाइस। और ये आए हैं अब इनके लिए खाना बनाया। अब तक मैं सोई नहीं थी, अब इनके लिए खाना बनाया। पूरे दिन आज कोई ना कोई आता रहा मम्मी जी से मिलने। मम्मी सो चुकी है,
और अब मैं 2 बजे फिर कचौड़ियाँ बनाऊँगी। मतलब आज मुझे सोना नहीं है, अगर मैं अब सोगी ना फिर 2 बजे उठ ही ना पाऊँ, इसलिए मैं उठी रहूँगी। और अभी ये लड़का भी उठा हुआ है, किट्टे अभी देखो कैसे सोने की एक्टिंग कर रहा है, उठा हुआ है ये भी। आज कचौड़ियाँ बना दी, रात 1:30 बजे हुए हैं, अब पैक करके रख देती हूँ। कागज़ में मम्मी जी ने बोला था कि टिफ़िन वगैरह में नहीं रखना, फिर वज़न ज़्यादा ही हो जाता है, ले जाने नहीं देती, तो इसलिए पिन्नी में और कागज़ में पैक करके रख देती हूँ। अभी टाइम देख रहे 1:15 हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ सोऊं कैसे, 2-2:30 बजे मम्मी उठ जाएगी, फिर चाय बनाऊँगी। अब सोगी तो फिर ना उठ पाऊँगी, तो इसलिए अब थोड़ी देर बाद बना देते हैं। ये भी लग रहे हैं अपने काम में। मम्मी जी की चिलम के वो तोड़े हैं, चिलम पे से ये उतार दिए तांबे के। उठा दिया मुझे, मैं सोऊं 2 घंटा। 1-2 घंटा 2 बजने वाले हैं अब। तो 3 बजे ही तो जाएंगे मम्मी। 3 बजे जाएगी, आप सो गए, आप न उठो फिर। मेरे चैनल पे आपके फैन ज्यादा होते जा रहे हैं, मेरे सब लोग हैं। बस यही बात क्यों रहे आप, मलूक है हम। वो तो है ही। तो मलूक होगे तो ही आपके फैन बनेंगे। और का सब लोग कह दी भैया को व्लॉग में लेकर, अच्छा व्लॉग बनाते हैं। जी हाँ। अब मैं छोड़ दूँ, आप स्टार्ट कर दो। ये सुबह जावे 9 बजे, 9 बजे मतलब 8 बजे उठा है, 9 बजे चले जा, रात को आ 9-10 बजे। कब बनाऊँ मैं इनका व्लॉग, इसलिए अभी बना लिया थोड़ा सा। आज ये सो रहे ना, क्योंकि मम्मी जी को छोड़ने जाना है ना 2 बजे, इसलिए 2:30 नहीं 2 तो अभी बजने वाले हैं, 3 बजे जाएंगे। मम्मी तो सो ही रही है, खराटे ले रही देते। बोलना चाहोगे आप कुछ अपने फैंस को? सुबह नींद आएगी बढ़िया। कुछ बोलो तो सही। क्या बोलो, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट आपको करने के लिए। आपको सबने खूब पसंद किया। बाकी जो बात कही वो सच कही। मैं पता वो व्लॉग में डालना भी नहीं चाह रही थी, मैंने ऐसे डाल दिया। और मैं जो बात कही वो सच कही। सच कही आपने, इसलिए सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे बहस कर रहा है ये। चलो गाइस, अभी इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तो सो जाती हूँ, सोऊंगी तो खैर ना बात ही बना रहे हैं हम बैठे बैठे। ये वाली ट्रिक कौन कौन अपनाता है? मैं कंबल के अंदर थोड़ी देर ड्रायर चलाती हूँ, ये वाला हिस्सा बाहर ही रखती हूँ, ड्रायर चलाती हूँ, एकदम गरम गरम हो जाता है जब जाके अंदर लेटती हूँ। मतलब लेटे लेटे ड्रायर चला लेती हूँ, बिल्कुल एकदम कंबल गर्म हो जाता है। मम्मी जी तो चली गई, अब मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने लगी हूँ। मम्मी जी सुबह 3 बजे चली गई थी, तब तो मैं सो रही थी, मतलब उठी थी लेकिन चाय वगैरह बना के कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। आज आए मेरे मामा मामी भाभी भाई सब आए हैं एली के भाई को देखने। एली का भाई बीमार हो गया था ना, उसको देखना है, एडमिट होके आया। ये देखो, हाय पीट, आप भी बोलो। मुझे कहता आते ही आपका YouTube प्ले बटन कहाँ है? मैंने कहा अभी प्ले बटन थोड़ी आया मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर है। अभी भाभी आ रही है, मौसी के घर है, भाभी मामी वामी जो भी है। अब क्या करूँ मैं? सबसे ज्यादा शैतान तो मेरा ही बच्चा है। पता है आपको इनका नाम? आप इनको जानते हो? किट्टा कहता है जब नानी एक्सपायर हुई थी ना तब गया था ये इनके घर पे, तो इसने पहचान लिया किट्टे ने। हाँ जी किट्टू, इसको भी दो भाई, गंदी बात, कोई बात नहीं आप दे दो। कोई बात नहीं, एक ही तो ले रही थी, मैंने वापस ले लिया था, आप इसको दे दो चिज्जी। अच्छा गुड बॉय बनो, गुड बॉय। गाड़ी से ही जाऊंगी, बेमौसी अलग से गई। देखो भाई शर्मा जा, मैं कैमरा देख। आज दोनों भाई भाभी आए हैं, और छोटी वाली मामी, ये बड़ी वाली मामी, और मेरी मौसी की सास है, जो कि मेरी मौसी यहीं पे रहती है। सब बताने भी तो बड़ा कौन कौन है।
मम्मी जी तो चली गई, आज घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। मतलब घूमती रहती थी सारे में पूरा दिन, वो घर नहीं रहती थी, पर फिर भी ये था कि आएंगी शाम को तो आएंगी। शाम को सास बहू बैठ के बातें करते रहते थे, काम तो जल्दी ख़त्म हो जाता था। आज मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे जो कि मेरी छोटी बहन ने मुझे ये दिया था। क्या ये टॉप? हाँ जी, अभी चलाऊँगी, रुको। टॉप तो फिर मतलब मम्मी जी तो मना नहीं करती, वो बिल्कुल भी मना नहीं करती ऐसे कपड़े पहनने के लिए। ऐसे मैं पहन लिया करती थी, लेकिन जब वो यहाँ पे रहती है ना, तो उनसे मिलने पूरा दिन कोई ना कोई औरतें आती रहती है। और जब वो औरतें कमेंट करती है ना, ये कहाँ पैर रखो, तो दिमाग ख़राब हो जाए मेरा बिल्कुल ही। इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ उनके सामने, जब वो चली जाती तभी पहनती हूँ। वैसे मैं रात में भी पहन लिया करती थी उनके सामने, और सुबह होने के बाद नहा वहा के निकाल दिया करती थी। लेकिन जो गांव की औरतें आती है ना, कमेंट करती है पायल नहीं पहनती, चूड़ी नहीं पहनती भर भर के, तो अपना अपनी मतलब पसंद है, किसी को पसंद है किसी को नहीं। मुझे तो बहुत हद तक पसंद है, मैं पहनती भी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन डेली में नहीं पसंद। डेली पहन कर मैं घूमूँ पूरे घर में, तो मैं डेली में नहीं पहनती। डेली में थोड़ा सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। और जो औरतें आती है वो सोचती है कि रोज़ ऐसे ही रहे, तो रोज़ तो मैं ऐसे नहीं रह सकती। और फिर वो कमेंट करती है ये कहाँ पहन रखे, ये कपड़ा सूट ना हो तो फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, इसलिए मैं नहीं पहनती। अब मम्मी जी चली गई तो अब हमारे घर कोई नहीं आता। आती है तो सिर्फ मेरी मौसियाँ आती हैं, और बाकी कोई नहीं आता। जो कोई आता है तो वो बाहर से बाहर ही चला जाता है। इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ अपने घर पे भी, ससुराल में भी। मतलब